सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एवरीडे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल पे लेट्स बी जीनियस एवरीडे पे। आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की लास्ट एक्सरसाइज जो 2.6 है, इसको आज कंप्लीट इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो दिया है 8x - 3 / 3x इज इक्वल टू 2। आपको पता है जिसके नीचे कोई नहीं होता डिनोमिनेटर, उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अब आपने जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किए उसी तरह से करने हैं। 1 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो क्या होगा 8x - 3, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये यही रहेगा और 3x की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 3x × 2 के साथ होगी, जहाँ पे हुआ 8x - 3 इज इक्वल टू 3 की जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई 6, साथ में x। अब आपने बच्चों क्या करना है, यहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट है उनको एक साइड कर देना है। 8x यहाँ पे 6x इस साइड से इस साइड आएगा तो क्या होगा -6x। इसी तरह जो 3 है इसको ट्रांसपोज करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव। अब 8x में से हम 6x को निकालेंगे तो क्या रहेगा 2x इज इक्वल टू 3। जहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या आएगा 3/2। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। हम जहाँ पे सब्सटीट्यूट करके इसको चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें चेक नहीं दिया गया है तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, सेम हमें यहाँ भी ऐसे ही करना है। 15 के नीचे हमें 1 लगा देना है। जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 9x की किसके साथ होगी 1 के साथ, तो 9x रहेगा। इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो 15 अपनी जगह पे रहा। अगर 2 हो या 3 हो तो हमें ब्रैकेट लगानी ही लगानी है, तो 7 - 6x, ठीक है। जहाँ पे 9x अपनी जगह पे रहा। अब 15 की पहले किसके साथ लगेगी मल्टीप्लाई, किसके साथ होगी 7 के साथ होगी। 15 की अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 आता है माइनस। अब 15 की मल्टीप्लाई 6 के साथ हुई होगी तो कितना होगा 90x होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो x वाले हैं उनको एक साइड करना है, तो 9x जो -90x है जब दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जहाँ पे 90x हो गया और 105 ने कोई अपनी प्लेस चेंज नहीं की, ये जहाँ पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव करा। इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो 99 साथ में x आएगा इज इक्वल टू 105। जहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा 105 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 99। अब हमें देखना है कि इसको हम सिंपल कैसे कर सकते हैं। अब आप देखो JB3 की टेबल में जाता है, JB3 की टेबल में जाता है। आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है ना, 5 और 1 को करेंगे तो 6 होता है, 9 9 18 होता है, तो दोनों 3 की टेबल में जाते हैं। 3 का टेबल अगर हम 35 तक करेंगे तो हमारे पास 105 आ जाता है। अगर 3 का टेबल हम 33 तक करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 99 आ जाता है। इसलिए x की वैल्यू हमारी आ गई 35/33। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है z/z + 15 इज इक्वल टू 4/9। यहाँ पे आपने क्या करना है 9 को इस तरफ मूव करना है और ये वाला सारा फैक्टर इस साइड मूव करना है, लेकिन आपने यहाँ पे ब्रैकेट पहले से ही लगा लो। आप 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या होगा आएगा 9z इज इक्वल टू, जब हम इसको उधर करेंगे मूव तो क्या होगा 4 यहाँ पे आएगा, z प्लस कितना आएगा 15 आएगा बच्चों, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 9z है तो इसको ऐसे ही लिखना है इज इक्वल टू 4 की जब z के साथ मल्टीप्लाई हुई तो क्या होगा 4z, और इसी तरह बीच में प्लस है तो प्लस लिखना है। 4 की अब किसके साथ होगी 15 के साथ हुई तो कितना हो गया 60। अब आपने जितने भी z वाले हैं ना उनको एक साइड करना है, 9z - 4z, और 60 ने कोई जगह नहीं चेंज की तो ये अपनी प्लेस पे ही रहा, तो ये 60 वही रहा। 9z में से 4z को निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5z। अब प्लस का क्यों रहा, क्योंकि 9 बड़ा था 4 छोटा था, आ गया। अब जहाँ पे हमारे पास 60 आ गया। अब जहाँ से हमें z की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करना होता है, जो z के साथ कोई चीज़ हो तो वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाती है। अगर प्लस होता तो वो सीधा यहाँ आके माइनस हो जाता, अगर माइनस का होता तो जहाँ आके पॉजिटिव हो जाता, लेकिन अगर इनटू में है तो वो उसके डिवाइड में आएगा, तो 5 इसके डिवाइड में आया। अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 12 5 जा 60, तो हमारे पास जो z की वैल्यू आई वो क्या आ गई 12 आ गई, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ पे क्या है 3y + 4/2 - 6y इज इक्वल टू 2 - 2/5। तो 5 को आपने इधर मूव करना है और इस फैक्टर को इधर मूव करना है। तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए जब हम 5 को इधर मूव करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ब्रैकेट लगा देंगे 3y + 4। इसी तरह -2 अपनी प्लेस पे है तो ये जाएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे
2 - 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, यहाँ 5 की 3 के साथ हुई तो कितना हो गया 15y, इसकी जब 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, इसी तरह जब इसकी करेंगे 2 2 कितना हो जाएगा -4। अब जी माइनस है और इसके अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, जब इंटू होती है प्लस हो जाता है। 6 2 कितना हो जाएगा 12y। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें जो y वाले हैं उनको एक साइड कर देना है, जो कांस्टेंट है उनको एक साइड कर देना है। 15y अपनी प्लेस पे रहा। अब 12y ने अपनी इस साइड से इस साइड जब ट्रांसपोज हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव का था तो ये अपने साइन इसके साथ कौन सा साइन हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। इसी तरह -4 अपनी प्लेस पे रहा, जो जहाँ से जाएगा वो उसके बाद लिखा जाएगा। अब 20 जहाँ पे पॉजिटिव है दूसरी साइड जाएगी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जब नेगेटिव हो जाएगा। अब 15y में से 12y को हम अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना रह जाता है बच्चों 3y। जे भी माइनस है जे भी माइनस है, दोनों माइनस के हों 3 माइनस के हों तो वो क्या होते हैं, ऐड ही होते हैं, और जो साइन होता है वो नेगेटिव का लग जाता है। -4 और -24 उसी साइड हमें माइनस वाली नेगेटिव वाली साइड बढ़ना है तो -24 हो गया। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू -24 बाई कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब अब यहाँ से देख लो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो वह हम y की वैल्यू क्या आ गई -8। तो इस तरीके से आपने देख लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है 7y + 4 बाई +2 इज इक्वल टू -4/3। जी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपने इसको अपने लेवल पे करना है। इसको ट्राई करके इसका जो भी आंसर होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आया है। यहाँ पे भी आपने वैसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी इसके साथ कर देनी, इसकी इसके साथ, दोनों का डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। फिर y वाली एक साइड ले जाने हैं, कांस्टेंट एक साइड, और वहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जहाँ पे क्या बोला गया है द एज ऑफ आतिफ एंड आसिफ। अब आतिफ और आसिफ की जगह कोई भी नाम हो सकते हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पे हरी हो सकता है, हैरी हो सकता है, राहुल हो सकता है, मोहन हो सकता है, तो कोई भी नाम हो सकते हैं। आर इन दी रेशो कहता है कि आतिफ और आसिफ की जो एज में जो डिफरेंस है वो क्या है 5:7 का है। उसके बाद अगली कंडीशन बोली गई है 4 years फ्राम नाउ, अब से 4 साल बाद द रेशो ऑफ देयर एज विल बी, उनकी जो एज में की जो रेशो है वो क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। बच्चों हमें जो चीज़ निकालनी होती है सबसे पहले हमें वही लेट करनी होती है। चलिए सबसे पहले हम लेट करने के लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, सबसे पहले हम किसकी प्रेजेंट एज लेंगे आतिफ जिसका नाम, उसकी प्रेजेंट एज हम क्या लेंगे। अब रेशो क्या है 5 और उसके साथ हम एक्स लगा देंगे 5x ईयर्स। तो जो आतिफ की प्रेजेंट एज है वो ये है। तो इसी तरह से लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, जहाँ पे आप ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आसिफ लिख सकते हो। आसिफ की जो प्रेजेंट एज है उसमें वो क्या है 7x, यहाँ पे हम इसमें भी प्रेजेंट एज ले लेंगे। अब दोनों की प्रेजेंट एज हमारे पास हो गई है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उन्होंने जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन क्या है 4 years फ्राम नाउ, इसका मतलब आफ्टर 4 years के बाद आप देखेंगे कि उनकी जो एज है वो कितनी कितनी होगी। तो आसिफ जो आतिफ की एज है, पहले सबसे पहले हम देखेंगे जो आतिफ की एज है, एज विल बी, कितनी एज होगी, अगर प्रेजेंट उसकी 5x है तो 4 साल के बाद कितनी होगी बच्चों 5x में 4 को प्लस कर देंगे, इतनी होगी। मान लेते हैं अगर किसी की आज 20 है तो 4 साल के बाद उसकी कितनी होने वाली है 24, क्योंकि 4 ही उसमें ऐड होना है तो इसलिए हमने प्रेजेंट में 4 को ऐड कर दिया। इसी तरह आसिफ की प्रेजेंट क्या होगी, आसिफ एज विल बी, उसकी कितनी होगी, अगर उसकी प्रेजेंट 7x है तो 4 उसमें भी ऐड कर देंगे तो इतने ईयर्स हो जाएगी उसकी भी। ठीक है, जे एज हमने निकाल ली उनकी आफ्टर 4 years की। अब जो कंडीशंस दी है कि 4 years की जो उनकी एज है उसकी जो रेशो है वो क्या है 3:4 है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको देखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 4 years की जो उनकी एज है उनकी जो रेशो है वो क्या है 3:4 है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 4 years की उनकी एज क्या आई है 5x +
4। अब रेशो को हम अपान भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इसकी जो तो ये क्या होगा 7x + 4। जे आतिफ की रेशो किसके साथ, आसिफ के साथ 4 ईयर की, लेकिन हमें कितनी दी गई है 3:4। आप देख सकते हैं 3:4 है, तो 3:4 को हम कैसे लिख सकते हैं 3/4 भी लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन वैसा हो गया जैसे हम पीछे सारे क्वेश्चन करते आए हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, या फिर 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। तो चलिए करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो पहले हमें ये 2 टर्म है तो इनको हमें ब्रैकेट पे रख लेना है, = इसी तरह 3 यहाँ पे रहेगा 7x + 4। ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करनी है तो कितना हो जाएगा 20x। जब 4 की 4 के साथ हुई तो 16, इसी तरह 3 की 7 के साथ की तो 21x, 3 की 4 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, जहाँ से हमें x वाली एक साइड ले जानी है। तो 20x अपनी जगह पे रहा, 21x यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -21x आ जाएगा। जहाँ पे 12 अपनी जगह पे रहा, 16 ने जहाँ से मूव किया दूसरी साइड आया तो -16 हो गया। अब आप देखो 20 में से 21x तो निकलते नहीं है, निकलना तो 21 से ही 20 है, लेकिन साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का, 1x आ गया। इसी तरह अब 16 में से 12 को निकालेंगे तो -4, जहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, जिसके पीछे कुछ नहीं होता उसके पीछे क्या होता है 1। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा -4/-1। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से हमें x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। अभी हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, अभी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 4 आ गई है, तो अब हम उनकी प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ, पहले कौन सा, आतिफ की जो प्रेजेंट एज थी वो हमने ली थी, वो क्या थी 5x थी। अब x की वैल्यू निकल गई है तो 5 × 4 करेंगे = 20 ईयर्स, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 20 साल है। इसी तरह सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ आपने लिखना है उसके बाद कौन, आसिफ की क्या थी 7x थी, तो 7 की जगह 7, x की जगह हमारे पास 4 आ गया, तो 7 × 4 करेंगे तो 28 ईयर्स। तो इस तरह से हमने उन दोनों की जो प्रेजेंट एज थी उसको हमने निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया गया है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर। एक हमारे पास रैशनल नंबर है, उसका जो डिनोमिनेटर क्या होता है बच्चों, नीचे वाला जो पार्ट होता है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8। कि हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो उसके न्यूमिनेटर से 8 बड़ा है। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक रैशनल नंबर होना चाहिए जो इस कंडीशन में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यूमिनेटर ले लेते हैं, लेट द न्यूमिनेटर, मैं एन से करूंगा इसको, लेट द न्यूमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर। अगर हम किसी रैशनल नंबर का न्यूमिनेटर x लेंगे तो देन जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो उन्होंने कहा है कि वो न्यूमिनेटर से कितना बड़ा है, वो न्यूमिनेटर से 8 बड़ा है। तो न्यूमिनेटर हमारे पास अगर x है तो डिनोमिनेटर क्या होगा बच्चों x + 8। अब हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या बनेगा, रिक्वायर्ड लिख लो आप, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है x, और कोई हमारे पास जो रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है x + 8। ये हमारा फर्स्ट आ गया जो हमें अभी निकालना हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं क्या कहा गया है, इफ़ द न्यूमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 17। अगर जो हमारे पास न्यूमिनेटर है किसी रैशनल नंबर का, अगर हम उसको 18 से उसको 17 से उसको इंक्रीज़ करते हैं, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज़ कर देंगे, द नंबर ऑब्टेन्ड, ये सारा प्रोसेस करने से जो हमारा एक नंबर निकलेगा ऑब्टेन्ड होगा वो है 3/2। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, फाइंड द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो हमने ले लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको अगर हम माने तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम न्यूमिनेटर को 17 से इंक्रीज़ करेंगे और डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ करेंगे 1 से, तो हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन होगा वो 3/2 है। तो चलिए हमारे पास एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर को हम न्यूमिनेटर को इंक्रीज़ करेंगे 17 से, और उसके बाद जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी इसका क्या है x + 8 है, इसको डिक्रीज़ करना है 1 से, तो जो नंबर ऑब्टेन होगा वो क्या होगा बच्चों 3/2। ठीक है बच्चे। अब हमें यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास x
प्लस 17 तो ऊपर है, जहाँ पे x 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, जहाँ पे 3/2 आ गया। अब सेम प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन हम करते आए हैं, तो यहाँ से 2 की क्रॉस इसके साथ होगी, ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, 2 की इसके साथ हुई तो क्या हुआ 2x प्लस 17। इसी तरह 3 की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 7 के साथ। अब 2 की x के साथ हुई तो क्या हुआ बच्चों 2x, प्लस 2 की 17 के साथ हुई तो क्या हुआ 34। इसी तरह 3 की x के साथ होगी तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 21। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल पार्ट एक साइड करने हैं, 2x माइनस 3x। इसी तरह 21 अपनी प्लेस पे रहा, 34 यहाँ से दूसरी साइड गया तो माइनस का हो गया, जहाँ पे माइनस x। अब 34 में से 21 को निकालेंगे, 4 में से 1 को निकाला 3 में से 2 को निकाला 1 और माइनस 30। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू माइनस 13, जिसके पीछे कुछ नहीं होता उसके पीछे 1 होता है, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे मूव कर गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 13। लेकिन अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने पहले से ही लेट करके रखा था, जो रैशनल नंबर हमारा रिक्वायर्ड नंबर बना था वो यही था। तो देयरफॉर रैशनल नंबर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो था हमारे पास x प्लस 8। तो अब x की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई है, जहाँ पे हम उसको फिल कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास 13 आई है, तो जहाँ पे हम 13 कर देंगे, जहाँ पे क्या होगा 13 प्लस कितना कर देंगे 8। तो जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 13। और अब जहाँ पे देखो 13 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर होगा, जो हमने इस क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लिया है। आई होप स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.6 के अंदर जितनी भी क्वायरीज थी वो आपकी क्लियर हो गई होंगे। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ा है, जिसमें y की वैल्यू निकालनी है। आपने उस क्वेश्चन को करके y की वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तब भी मुझे आपने बताना है, और साथ में मुझे ये भी बताओ कि नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, मैं उसी के ऊपर आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करो ताकि सारे इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।